आज हम एक ऐसी बात करते हैं जैसे कई लोग ग्रुप में काम करते हैं, कई लीडर्स होते हैं, संगठन में काम करते हैं। तो संगठन में शक्ति कहाँ से आती है, उसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कई बार जब भोजन करते हुए गलती से हमारी जीभ आ जाती है दांतों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तब हम दांतों को तो नहीं मारते, है ना। जब चलते हुए कभी हम ठोकर खाते हैं तथा हमारी पैरों की उंगलियों में चोट लग जाती है, तो उसके लिए हम अपने पैरों को तो नहीं काट देते, बल्कि हम क्षतिग्रस्त उंगली का पूरा ध्यान रखते हैं और उसे जल्दी से जल्दी उपचार में लगाते हैं, उसका उपचार करते हैं, अतिशीघ्र उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम पैर के विरुद्ध काम नहीं करते कि पैर को हम चोट पहुंचा दें, ऐसा नहीं, बल्कि हम उसको ठीक करते हैं। तो ऐसे ही जब हम संगठन में रहते हैं तो हमें इसी प्रकार आत्मबोध के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ता दूसरों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करता है तथा वह दूसरों की कमियों को धैर्य के साथ सुधार करता है। जब एक पैर संपूर्ण शरीर के भावी जीवन के लिए भय का कारण बन जाता है, तब अंतिम उपयोग रूप में उस पैर को काट दिया जाता है। किंतु यह पैर का कटना दुख के साथ होता है, ना कि प्रसन्नता के साथ। आत्मबोध के साथ कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह दूसरों की कमियों के लिए चिंतित रहेगा, परंतु शिकायत नहीं करेगा। वह दूसरों को ठीक करने का प्रयास करेगा, किंतु उनकी कमियों के बारे में अन्य व्यक्तियों से चर्चा करके उन्हें कष्ट नहीं देगा। जब हम हृदय में प्रेम लेकर समाज के लिए कार्य करते हैं, तब हम समस्याओं को भिन्न स्वरूप में देखते हैं तथा हमारे अंदर उन्हें हल करने की एवं उन्हें अवसरों में परिवर्तित करने की योग्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। त्याग, सेवा तथा आत्मबोध का बहुत कम अभ्यास करने से समस्या हल नहीं होगी, इसका सतत अभ्यास आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसलिए यहाँ सदा अर्थात हमेशा शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इस मार्ग में त्याग, सेवा तथा आत्मबोध हेतु सतत सजगता तथा प्रयास की आवश्यकता है। इसलिए त्याग, सेवा तथा आत्मबोध के साथ हमारे मार्ग की सभी बाधाएं सही रूप में समझी तथा स्वीकार की जा सकती हैं तथा लक्ष्य की ओर ले जाने वाले सोपानों में परिवर्तित की जा सकती हैं। तो हमें अपनी चेतना को बहुत ऊंचा उठाना है, हमें अपने हर कार्य को देखते हुए कार्य करना है और उसमें वही उसी कार्य में लगाना है, उन्हीं चीज़ों को करना है जिसमें हमारी चेतना की उन्नति हो।